क्या होगा अगर कोई आपके सामने आकर कहे कि आपके हाथ में जो बाइबल है वो टोटली रॉन्ग है, वो गलत है और इस बात का वो सबूत दिखाए। एक ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जहां पर एक व्यक्ति जो है वो बाइबल को गलत साबित करने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर हम आगे रिप्लाई देते हैं। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं। और ये रोमन कैथलिक्स बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है। इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें हैं, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। लेकिन ये बाइबल ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 81 बुक्स है इसके अंदर। इस तरीके से एक बाइबल नहीं है, 73 बुक वाली बाइबल है, 66 बुक वाली बाइबल है, 81 बुक्स वाली बाइबल है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में 75 78 बुक्स है। इथियोपियन चर्च के पास में दो किस्म की बाइबल है, नैरोअर बाइबल 62 बुक्स है और ब्रॉडर बाइबल उसके अंदर 80। नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का हमारे चैनल द लाइट ऑफ जेटिस में स्वागत करते हैं। तो एक वीडियो क्लिप आपने देखा जहां पर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरह का बाइबल दिखा रहा है और किसी में 66 किताब है, किसी में 75 किताब है, किसी में 81 किताब है। ये कह के ये साबित करना चाहता है कि बाइबल जो है गलत है। ऐसा ये लोग अक्सर करते हैं और स्पेशली जो हमारे मुस्लिम जो भाई लोग हैं ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके सामने भी कोई आकर ये कहे कि आपके हाथ में जो बाइबल है वो गलत है और आपको बाइबल गलत होने का कुछ प्रमाण दिखाए तो आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख के तुरंत ये कहेंगे अरे ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो ना ही कुछ उनको मालूम है वो जो दिखा रहा है वो क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, बस अपने मन को दिलासा देने के लिए जिस विश्वास में वो बने हुए हैं चल रहे हैं, बस उसी विश्वास के बलबूते पे वो ये कह बैठेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है सब कुछ गलत है। जैसे कि अगर आपके माता पिता को अगर कोई कहता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या फिर कोई जो आपके पापा मम्मी को जन्म से जानता होगा, ऐसे व्यक्ति कोई अगर आपको कहेगा कि आपके पापा मम्मी कुछ गलत किए हैं तो आप बोलोगे सीधा सीधी अरे मेरे पापा मम्मी ऐसे हो ही नहीं सकते, ये बेकार फालतू की बात कह रहा है। आप बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने आप ऐसा कह देंगे, ठीक है। तो देखो ये जो बात है ना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारे जो अंधभक्त है वो लोग भी क्या करते हैं कि अगर आप उनको बोलोगे वो जिस विश्वास से बढ़ते हुए आ रहे, जिस विश्वास को वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको अगर आप कह दो कि ये बात गलत है, बाइबल इस चीज की इजाजत नहीं देती है, बाइबल इसको गलत कहती है, तो वो बिल्कुल धुतकार देंगे, नहीं मेरे फेवरेट प्रचारक, मेरे फेवरेट पास्टर वो सिखाता हुआ आ रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है। सो आज इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। जो सवालों को प्रारंभ में मैंने दिखाया था, एक मुस्लिम एक व्यक्ति है, उन्होंने बाइबल के बारे में जो भी बातें कहा था। देखिए, नया नियम और पुराना नियम, बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। और पुराना नियम और नया नियम के जो बाइबल का जो संग्रह है वो 66 किताबों का संग्रह है, ठीक है। और इस 66 किताबों को 40 लेखकों के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग समय में लिखा गया था, एक साथ लिखाने गया था। और एक लेखक दूसरे लेखक को जानता भी नहीं था, ठीक है। एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में जानता नहीं था, बावजूद इसके ये 66 किताब का जो संग्रह है बिल्कुल एक दूसरे के साथ तालमेल खाता है। क्यों? भले ही अलग अलग लेखकों ने बाइबल को लिखा था, लेकिन फिर भी लिखवाने वाला पवित्र आत्मा था, कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा था। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति का ग्रंथ लिखने के लिए मूसा को मदद किया था, उसी परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को पत्री लिखने में भी मदद किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग पौलुस प्रेरित की पत्री को भी नहीं मानते हैं और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने का कोशिश करते हैं। खैर छोड़िए उन सारी बातों को। तो ये जो 66 पुस्तकों का जो संग्रह हमारे पास है, जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, इस बाइबल को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया था।
और जिन्होंने भी लिखा था वो उसी परमेश्वर के नियंत्रण में थे जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में हम उसका वर्णन को हम पाते हैं। ठीक है, तो भले ही अलग अलग समय, अलग अलग टाइम पे लिखा था, अलग अलग माहौल में लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें समानताएं थी, उसमें बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच खाता था। भले ही लेखक एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर सबको जानता था। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो 66 पुस्तक का संग्रह है, लेकिन अगर आप कैथोलिक बाइबल को देखेंगे तो वहां पर 66 के अलावा और भी 10-12 पुस्तक एक्स्ट्रा पाया जाता है। अब ये क्यों आया, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक को हम कहते हैं पुराना नियम, मत्ती रचित सुसमाचार से प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक कहते हैं हम नया नियम। तो नया नियम और पुराना नियम के बीच में एक गैप था जिसे कहा जाता है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। ठीक है, और इसी पीरियड में जो कुछ भी हुआ था उसको किताबों में लिखा गया था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, इसको ध्यानपूर्वक गौर से इन बातों को आप सुनिएगा। तो मलाकी और मत्ती रचित सुसमाचार जो लिखा गया, इसके बीच में लगभग 400 साल का गैप था। कितने साल का? लगभग 400 साल का गैप था। और इस 400 साल में परमेश्वर ने मनुष्य से कोई बातचीत नहीं किया। इसे साइलेंट पीरियड भी कहा जाता है, मौन। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही किसी भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, ना ही कोई भविष्यवाणियां भेजी, कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल मौन था। परमेश्वर ने मनुष्य से बिल्कुल बातें नहीं किया। 400 साल तक, एक लंबा समय तक परमेश्वर ने बातें नहीं किया। लेकिन फिर भी मनुष्य तो जी रहा था। तो वो कैसे जी रहा था? मनुष्य से अगर परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है तो मनुष्य जो है वो शैतान की आवाज को वो सुनना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग जानते हैं, जब मूसा पर्वत पे, सिनाई पर्वत पे गया था परमेश्वर से बातें करने के लिए, उस समय जब मूसा ने इजरायलियों को परमेश्वर का संदेश नहीं सुनाया तो मनुष्य ने क्या किया? उन्होंने खुद अपने लिए मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, खुद अपने लिए एक गॉड, एक परमेश्वर उन्होंने खुद अपने लिए बना लिया और उसकी आवाज को वो लोग सुनते। ठीक उसी तरीके से जब ये 400 साल का गैप हुआ तो मनुष्य जो है खुद अपने आप में कुछ चीजों को वो लिखने लगा, जो कि 10-12 किताबें लिखा गया। और वो बिना परमेश्वर के प्रेरणा से, बिना परमेश्वर के उपस्थिति से, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा 10-12 किताबें लिखी गई है, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में भी उस पर इंक्लूड है। अगर आप उनके पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पुनर्जन्म के बारे में भी इंक्लूड है, जो कि बाइबल जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हाँ, नए जन्म के बारे में कहा गया है, और वो नया जन्म वो पाप से हट के प्रभु यीशु मसीह में एक जन्म होने का जो नया जन्म को वहां पर बताया गया है। लेकिन पुनर्जन्म बाइबल में कभी नहीं बताया गया है। और देखिए, हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो 10-12 किताबें हैं वो बिब्लिकल नहीं है? हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब नए नियम को हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं चारों सुसमाचार में, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे किताबों को कोट करके वो प्रचार करते थे, लेकिन ये जो 10-12 किताबें हैं उसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा नहीं गया था। और ये जो 400 साल के गैप में जो किताबें लिखी गई उसे अपोक्रिफा भी कहा जाता है। और मकाबी विद्रोह के बारे में भी हम इसके अंदर में हम उसका जिक्र पाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके बारे में डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इतना मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के सामने में कोई अगर कहे कि देखो तुम्हारे बाइबल में इतना किताबें हैं और बाइबल भी है उसमें इतना है और बाइबल में इसमें इतना है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा स्टडी करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पास्टर प्रचारक इस समय उठ खड़े हुए हैं जो स्टडी करना नहीं चाहते हैं, बस दर्शन, सपना, भविष्यवाणी ये सब में फंसे हुए हैं। अपने जो भेड़े हैं, जो भीड़ है, उनको वो सही शिक्षा देना नहीं चाहते हैं।
लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मसीह मेरे प्रियो, आप लोग स्टडी करिए। ये जो बाइबल आप लोगों के पास है 66 किताबों का संग्रह जो है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और ये बाइबल हमारे उद्धार के लिए है। इस बाइबल को आप पढ़िए और परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहिए। इसीलिए मैं हर समय कहता हूं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। जब आप इस बाइबल को बिना किसी मिलावट बुद्धि से, बिना किसी मिलावट दिमाग से, अगर आप इस बाइबल को आप शुद्ध मन से अगर आप पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, मदद करेगा बाइबल की सच्चाई को जानने के लिए और समझने के लिए। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।